एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट तो खत्म हो गया है, मगर उसके बाद की पॉलिटिक्स जारी है। एशिया कप की ट्रॉफी भारत को ना देकर पाकिस्तान ले जाने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी ने अब जाकर अपनी हरकत के लिए माफ़ी मांग ली है। मगर उनका दावा है कि वो एशिया कप की ये ट्रॉफी यूएई बोर्ड को दे देंगे, जिसके बाद वो ट्रॉफी भारत आ जाएगी। वैसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने नकवी को सबक सिखाने की सोच ली है। उनके खिलाफ जल्दी ही आईसीसी में प्रस्ताव लाया जाएगा। देखिए क्या है पूरा मामला हमारी इस रिपोर्ट में। ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी को आखिरकार भारत के सामने झुकना ही पड़ा। 28 सितंबर को एशिया कप का फाइनल हुआ था। इस टूर्नामेंट में खेल से ज्यादा राजनीति हुई। 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान का पहला मुकाबला हुआ, जिसमें भारतीय टीम ने पाकिस्तान टीम के साथ हाथ नहीं मिलाया और यहीं से उपजा ये विवाद फाइनल की ट्रॉफी को भी अपने साथ ले गया। अपनी जागीर समझकर पाकिस्तान और एशिया क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ट्रॉफी अपने होटल लेकर भाग गए और तभी से लगने लगा कि मामला अब आगे बढ़ने वाला है। 28 सितंबर की रात क्रिकेट की दुनिया ने जो देखा वो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ भारत की ट्रॉफी, भारत के खिलाड़ियों का सम्मान, उनके मेडल और भारत की ट्रॉफी लेकर होटल भाग जाते हैं, जिसके बाद बीसीसीआई ये ऐलान करता है कि ट्रॉफी हम वापस लेकर आएंगे और जरूर आएंगे। 30 सितंबर को एसीसी यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें ट्रॉफी का मुद्दा जमकर गूंजा। बीसीसीआई की तरफ से राजीव शुक्ला ने कहा कि मोहसिन नकवी को ट्रॉफी भारत को लौटानी पड़ेगी, जिस पर नकवी ने कहा इस बारे में कभी और बात करेंगे। इसके बाद फिर से राजीव शुक्ला ने कहा कि एशिया कप ट्रॉफी उनकी निजी प्रॉपर्टी नहीं है, जिस पर मोहसिन नकवी ने कहा कि मुझे लिखित में नहीं बताया गया कि टीम इंडिया मुझसे ट्रॉफी नहीं लेगी। ट्रॉफी चोर नकवी के जवाब में राजीव शुक्ला ने फिर से कहा कि ट्रॉफी एशिया क्रिकेट काउंसिल की है और चैंपियन भारत है, इसलिए ट्रॉफी तो भारत आकर रहेगी। जिस पर मोहसिन नकवी ने जवाब दिया, ट्रॉफी चाहिए तो सूर्य कुमार यादव दुबई आकर ले सकते हैं। इसके बाद 1.5 घंटे तक ये बहस चलती रही और मोहसिन नकवी ने अपना माइक म्यूट कर दिया, जिससे इशारा मिला कि नकवी चोरी और सीना चोरी कर रहे हैं। एसीसी की हर साल होने वाली मीटिंग इस बार भी हुई, लेकिन इस बार मामला अलग था। बीसीसीआई की तरफ से मुंबई के दफ्तर से राजीव शुक्ला, जो कि बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं, वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दुबई में बैठकर मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ के तौर पर इस मीटिंग में शामिल हुए थे। इस मीटिंग में कई बार राजीव शुक्ला ने मांग की कि ट्रॉफी वापस भारत को लौटाई जाए, लेकिन जब मोहसिन नकवी ने उनकी बात नहीं मानी और अपना माइक म्यूट करके भारत को चुनौती देने की कोशिश की, इसके बाद यह तय हो गया कि बीसीसीआई मोहसिन नकवी को हटाने के लिए महाअभियोग प्रस्ताव ला सकती है, जिसके समर्थन में 21 में से 18 एशिया क्रिकेट के मेंबर भारत के साथ थे। इस मीटिंग के बाद समझ में आ गया कि नकवी ऐसे मानने वाले नहीं हैं और इसलिए कि बीसीसीआई ने उनके खिलाफ महाअभियोग लाने की तैयारी कर ली, जिससे उन्हें पद से हटाया जा सके और यहीं से ट्रॉफी वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारत की महाअभियोग वाली धमकी के बाद मोहसिन नकवी को झुकना पड़ा और उन्होंने भारत से माफी मांगी। नकवी ने माफी के साथ साथ एशिया कप की ट्रॉफी यूएई क्रिकेट बोर्ड को सौंप दी और जल्द ही ये ट्रॉफी भारत आएगी। और वैसे भी एसीसी का चेयरमैन कोई चुना हुआ अधिकारी नहीं होता, एक रोटेशन पॉलिसी के तहत अध्यक्ष चुना जाता है, इसलिए कोई भी उनके साथ खड़ा होने वाला नहीं था। एशियन क्रिकेट काउंसिल का चीफ किसी चुनाव के तहत नहीं चुना जाता, ये एक रोटेशन पॉलिसी के तहत चुने जाते हैं। इससे पहले जय शाह एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ थे और उन्होंने ही एसीसी को रिवाइव किया। उससे पहले एसीसी के हाल खस्ता हाल थे। जय शाह एसीसी में बिजनेस लेकर आए। जय शाह जो कि इंडिया से थे, उनकी वजह से एशियन क्रिकेट काउंसिल फल फूल रही थी, लेकिन मोहसिन नकवी ने उसी पैसे का जोर दिखाकर भारत को डराने की कोशिश की है। लेकिन उनका ये दबदबा, उनकी ये चुनौती अब भारत के सामने चलने वाली नहीं है। भारत के रुख के बाद मोहसिन नकवी समझ गए थे कि अगर ढीली नहीं करी तो कुर्सी जा सकती है, इसलिए 72 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने ट्रॉफी वापस दे दी और मामला भी खत्म नहीं हुआ। बीसीसीआई ने इस मामले को आईसीसी में उठाने की पूरी तैयारी कर ली है और अब देखना होगा कि कितने दिन तक मोहसिन नकवी एसीसी की कुर्सी पर रहते हैं। विस्तार न्यूज के लिए संवाददाता हिमांशु धारीवाल की रिपोर्ट। वैसे तो इस बार का एशिया कप क्रिकेट मुकाबलों के लिए कम, राजनीतिक विवादों के लिए ज्यादा जाना जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच पूरे टूर्नामेंट में 3 बार मुकाबले हुए और तीनों बार
खिलाड़ियों के बीच अप्रिय विवाद हुए। खिलाड़ियों ने मैच के बाद राजनेताओं जैसे बयान दिए तो नेताओं ने भी इस क्रिकेट मैच को जंग से जोड़कर नया आयाम दिया। इस खेल को ही युद्ध के मैदान में बदल दिया, जो ठीक नहीं है। भारतीय टीम के बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स का मत था कि या तो पाकिस्तान के साथ खेलिए नहीं, और खेल रहे हैं तो पूरी खेल भावना से ही खेलिए। खेल को राजनीति का मैदान नहीं बनने देना चाहिए।